टुडेज टॉपिक इज़ कंडीशनल स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। तो देखो, व्हेन सिस्टम इज स्टेबल अंडर सर्टन कंडीशंस देन इट इज़ सेड टू बी कंडीशनली स्टेबल। इट मीन्स कि मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल नहीं है, देयर आर सर्टन कंडीशंस विच हैज़ टू बी मेट, तभी मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर वो कंडीशंस मीट नहीं हो रहा है तो मेरा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, एग्ज़ाम में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा टू फाइंड रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे? देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है तो आप यहाँ से राउथ टेबल बना लोगे। ठीक है, राउथ टेबल बनाने के बाद अगर आपको स्टेबिलिटी जज करना है तो आप फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल रेफर करोगे। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला। ये टर्म एंड ये टर्म आप नहीं कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंडेंट अपॉन के है। लेकिन आपको अपने सिस्टम को स्टेबल बनाना है। इट मीन्स कि आपके फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इस टर्म को पॉजिटिव करोगे और इस टर्म को पॉजिटिव करोगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को पॉजिटिव करते हैं। तो देखो, इस टर्म को हम लोग ग्रेटर देन 0 ले लिए, दैट इज इट बिकम्स पॉजिटिव। अब यहाँ से हम लोग को k का एक वैल्यू आ जाएगा, दैट इज k इज लेस देन 84/25। इट इज़ सिग्निफाइंग कि अगर मेरा k का वैल्यू इज़ लेस देन 84/25 तो उस केस में ये टर्म मेरा पॉजिटिव होगा। अब इस वाले टर्म 5k पे फोकस करते हैं। तो देखो, 5k को भी हम लोग ग्रेटर देन 0 ले लिए, दैट इज़ इसको हम लोग पॉजिटिव बना लिए। तो यहाँ से आ गया कि मेरा k का वैल्यू ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि अगर मेरा k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरा k का वैल्यू इज़ लाइन बिटवीन 0 एंड लेस देन 84/5 देन माई सिस्टम इज़ सेड टू बी स्टेबल। अब देखो, इसका एक और एक्सटेंशन है कि अगर मेरा k का वैल्यू 0 हो जाता है या k का वैल्यू 84/25 हो जाता है तो उस केस में मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा k का वैल्यू 0 हो जाता है तो S0 रो 0 हो जाएगा, या फिर k का वैल्यू 84/25 हो जाता है तो S1 रो 0 हो जाएगा। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर मेरे फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है और मेरा कोई एक और रो 0 हो जाए तो मेरे रूट्स j ओमेगा एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे और मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। इसी तरह अगर मेरा k का वैल्यू लेस देन 0 होता है या k का वैल्यू ग्रेटर देन 84/25 होता है तो उस केस में मेरा सिस्टम अनस्टेबल